प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1 एनसीईआरटी गणित कक्षा 10। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है आपका, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। एक अन्य त्रिभुज की रचना भी कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हों। चलिए देखते हैं सवाल। सबसे पहले दिया है आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। हमें सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है, तो हम स्केल लेते हैं। स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर का एक आधार बनाते हैं। हमने सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक आधार बनाया। ये हमने 8 सेंटीमीटर की एक भुजा ले ली। आधार 8 सेंटीमीटर माप लिया। देखेंगे 8 सेंटीमीटर है ये कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। हम इस आधार को नाम दे देते हैं। नाम दे दिया हमने ए बी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रकार लेंगे और प्रकार में कोई एक चाप भरेंगे जो चाप इस भुजा के आधे से ज्यादा हो। अंदाज से ले लेते हैं, आधे से ज्यादा हो। तो हमने इस तरीके से एक चाप भरा जो इस भुजा के आधे से, इस आधार के आधे से ज्यादा है, और इस तरह से एक चाप लगा दिया और एक चाप नीचे लगाया। एक चाप ऊपर लगाया और एक चाप नीचे लगाया। फिर इसी भरे हुए चाप को बिंदु ए पर रखते हैं और ए को केंद्र मानकर ये लगे हुए चापों को काट देते हैं और ये कटे हुए भागों को आपस में स्केल की सहायता से मिला देंगे, तो ये हो जाएगा समद्विभाजक। ये हो गया आपका कटा हुआ भाग समद्विभाजक। जब ये समद्विभाजक हो गया, अब हम ऊंचाई 4 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से मापेंगे। ये हमने 4 सेंटीमीटर ऊंचाई मापी। चार सेंटीमीटर की ऊंचाई मापने के बाद समद्विभाजक बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगा देंगे और चाप जिस बिंदु पर लगा है उस बिंदु को नाम दे देंगे बिंदु सी। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया बिंदु सी। क्या किया हमने कि 4 सेंटीमीटर की एक भुजा मापी स्केल की सहायता से और समद्विभाजक बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर एक 4 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया और उसके बाद उस बिंदु को नाम सी दे दिया। बाद में हमने क्या किया, ए को सी, बिंदु ए को सी व बिंदु बी को सी से मिला दिया। बिंदु ए को सी व बिंदु बी को सी से मिला दिया। इस तरह से हम बिंदु ए और सी को मिला देंगे आपस में। बिंदु ए से सी और बिंदु बी को सी से मिला दिया। फिर हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। कितनी हो? एक सही 1/2 गुनी। इसका मतलब है 2 एकम 2 और 1 3/2 गुनी। 3/2 गुनी में आप देखेंगे कि अंश 3 है और हर 2 है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब अंश और हर हो, चाहे अंश बड़ा हो या हर बड़ा हो, हमें बड़ी संख्या लेनी है।
न्यून कोण बनाने के लिए बड़ी संख्या लेनी है। बड़ी संख्या है आपकी 3। उसके बाद हमें हर लेना होता है। हर है आपका 2, अंश है आपका 3। एक न्यून कोण की यदि हम रचना करेंगे तो सबसे पहले हमें बड़ी संख्या लेनी होगी। 3/2 में बड़ी संख्या 3 है, छोटी संख्या 2 है। और जब बड़ी संख्या लेने के बाद हम न्यून कोण बना लेते हैं, उसके बाद में हम सबसे पहले हर लेते हैं, उसके बाद अंश लेते हैं। तो आगे देखते हैं। इसमें हम इस तरह से एक न्यून कोण बना सकते हैं। न्यून कोण BAX ये न्यून कोण बना सकते हैं। इसके अलावा भी एक दूसरा सरल तरीका मैं आपको बताता हूं कि हम क्या करेंगे। जैसे ये भुजा है AB बराबर 8 सेंटीमीटर। ये AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपकी 4 सेंटीमीटर है। अगर हम AB को आगे बढ़ा दें, AB को आगे बढ़ा दें, कितना आगे बढ़ा दें? 3/2 गुना आगे बढ़ा दें। 3/2 आगे गुना आगे बढ़ा दें तो हमें आगे बिंदु मिलेगा B डैश। आगे क्या बिंदु मिलेगा? B डैश। तो हम चलिए ये करके देख लेते हैं। अब यहां पर हम हल करेंगे। AB का 3/2 बराबर AB कितना है आपका 8 गुणा 3/2, 2 चौक 8, 4 तिया 12 सेंटीमीटर। AB को कहाँ तक बढ़ाएंगे? A से लेकर जो अगला बिंदु हम B डैश मानेंगे वहां तक A से B डैश तक की दूरी 12 सेंटीमीटर होगी। तो ये दूरी हमारे पास 8 सेंटीमीटर पहले से ही है। इसको हम 4 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेंगे तो ये कुल दूरी हो जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। ये हम 12 सेंटीमीटर ये यहाँ तक बढ़ा ली हमने दूरी और ये रेखा डाल दी। इस बिंदु को नाम दे दिया हमने B डैश। इसके बाद हमें क्या करना है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की, ये समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी अर्थात 3/2 गुनी हो। तो 3/2 गुनी करने के लिए हम एक अन्य त्रिभुज की रचना करेंगे। उससे पहले हम प्रकार लेंगे। 3/2 गुनी जो त्रिभुज की रचना करेंगे, प्रकार लेंगे। प्रकार में कोई चाप भरेंगे अपनी मर्जी से, जितना आपको सूटेबल लगे आप एक चाप भरेंगे। चाप भरने के बाद बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। एक चाप लगा लिया हम, इस तरह से आप एक चाप लगाएंगे और इसी भरे हुए चाप को बिंदु B डैश पर रखेंगे। बिंदु B डैश को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि बिंदु B पर जो चाप लगाया था इसकी दूरी को माप लेंगे। इसकी दूरी कितनी होती है? इसकी दूरी को आप मापने के बाद इसकी दूरी ये है, आपने माप ली इसकी दूरी। इसकी दूरी को मापने के बाद हम इस बिंदु पर B डैश के चाप का जो बिंदु है उस बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप मार देंगे। एक चाप लगाने के बाद हम बिंदु B डैश को इस चाप से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। इस चाप से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। जो रेखा ये रेखा खींची हमने, ये जो रेखा है AC को आगे बढ़ाने पर, AC को आगे बढ़ाएंगे। रेखा AC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर जाकर मिलती है। रेखा AC को आगे बढ़ाने पर ये बिंदु जो है C डैश हो गया, C डैश पर जाकर मिलती है। इस तरह से ये आपके त्रिभुज की रचना हो गई। अब ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है A B डैश C डैश, ये त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी का 1/1/2 अर्थात 3/2 गुना है, अर्थात 3/2 गुना है। इस तरह से हमने एक त्रिभुज की रचना कर ली, एक चित्र बना लिया। अब हमें लिखना है रचना के चरण। तो जैसा आपने चित्र में किया है वैसा ही आप रचना के चरण में लिख देंगे। देखते हैं आगे। रचना के चरण, रचना के चरण, इसमें नंबर 1 लिखेंगे हम। सर्वप्रथम ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर का आधार खींचा। सर्वप्रथम ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर का एक आधार खींचा। नंबर 2, ए तथा बी को केंद्र मानकर, ए तथा बी को केंद्र मानकर समद्विभाजक चाप लगाए। नंबर 3, 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई ली। 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई, इसको आप नाम भी दे सकते हैं, समद्विभाजक बिंदु का जो नाम है इसको आप पी कह सकते हैं। तो 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई ली है, अर्थात पी सी बराबर 4 सेंटीमीटर लिया। पी सी बराबर 4 सेंटीमीटर लिया। आप ये लिख सकते हैं, पी सी बराबर 4 सेंटीमीटर लिया। इसके बाद नंबर 4, ए बी बराबर, ए बी बराबर, फिर देखेंगे ए बी बराबर ए बी का 3/2 गुना किया, करके देखते हैं। 8 गुणा 3/2 बराबर 2 चौक 8, 4 दिया 12 सेंटीमीटर, अर्थात ए बी कितना हो गया टोटल 12 सेंटीमीटर। नंबर 5, बी व बी को केंद्र मानकर चाप लगाए। बी व बी को केंद्र मानकर चाप लगाए। हमने बी को केंद्र माना था, एक चाप दिया, वही चाप केंद्र बी माना और एक चाप लगाया, और चाप के बिंदु से एक अन्य चाप काटा, जो बी से रेखा डाली, जो रेखा AC को आगे बढ़ाने पर C पर मिलती है, जो रेखा AC को आगे बढ़ाने पर C पर मिलती है। चलिए इसका एक डेमो चित्र रख लेते हैं हम। ये है चित्र, ठीक है। नंबर 6, आप देखेंगे चित्र में कि जब ये B व B को केंद्र मानकर चाप लगाए, इसके बाद B से B को C से मिलाया, B को C से मिलाया। नंबर 7, B को C से मिलाया, जो AC को आगे बढ़ाने पर मिलती है, यानी C जो बिंदु है AC को आगे बढ़ाएंगे तो ये C बिंदु हमें मिलेगा। नंबर 7, देखेंगे आप B C समांतर BC, आप कह सकते हैं त्रिभुज, अतः त्रिभुज A B C समरूप है त्रिभुज ABC के। समद्विभाजक होने के अलावा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप भी हैं। समद्विभाजक होने के अलावा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप भी हैं, अतः त्रिभुज A B C, A B C त्रिभुज ABC के समरूप है। चलिए ये रचना हो गई। अब इसका हम औचित्य करते हैं।
रचना का औचित्य देखेंगे। औचित्य रचना के औचित्य में देखेंगे हम कि त्रिभुज ए बी डैश सी डैश में ये पूरा त्रिभुज है ए बी डैश सी डैश में बी डैश सी डैश समांतर बी सी बी डैश सी डैश समांतर बी डैश सी डैश किसके समांतर है? बी सी के। तब आप कह सकते हैं कि ए सी डैश बट्टे ए सी बराबर ए बी डैश बट्टे ए बी। ए बी डैश बट्टे ए बी। अब आप इस चित्र में देखेंगे ए बी कितना था? 8 सेंटीमीटर। ए से लेकर बी डैश तक कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे ए से लेकर बी डैश तक कितना है? 12 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 8 सेंटीमीटर। काटेंगे इसके 4 दूनी 8 4 3 12 बराबर 3 बट्टे 2 2 एकम 2 2 का भाग 3 में देंगे 2 एकम 2 1 सही 1 बट्टे 2 जो कि सत्य है। धन्यवाद। इस तरह से ये आपका सवाल पूरा होता है।